एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल गाइस, आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली की राइट नाउ दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत। मौसम एकदम बारिश वाला हुआ है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है एंड ठंड थोड़ी सी वापस आ गई है जो जा रही थी। और इतना लाइक रोमांटिक सा मौसम है कि आप अपने कपल के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ घर पे रह सकते हो। मौसम को एंजॉय कर सकते हो, हाथ में एक चाय, और बहुत ही सुहाना मौसम है। बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा होगा रोमांटिक सा, दैट्स इट। बट हमारी किस्मत में ऐसा कुछ है नहीं, वी आर सिंगल्स। तो डेफिनेटली मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, बिकॉज मेरे कॉलेज के साथ ही मेरा रिलेशनशिप है गाइस। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बेसिकली मेरा कॉलेज तो मेरे बिना रह सकता है, बट मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं गई ना तो मेरे पापा मेरे को मार मार के ना पागल कर देंगे। सो अभी मेरे को जाना है कॉलेज। एंड आज मैंने प्लान किया है ना कि मैं स्कूटी से कॉलेज जाऊँगी, बिकॉज मौसम इतना अच्छा है ना कि फुल स्पीड में स्कूटी चलाने में जो मज़ा आने वाला है ना, लिटरली बहुत मज़ा आएगा। सो मैं कॉलेज जाऊँगी। कॉलेज जाने से पहले स्कूटी पे गेड़ियाँ मारूँगी। पहले आधा इधर आधा शहर घूम लूँगी इधर से उधर, फिर कॉलेज जाऊँगी। एंड मैंने सोचा है कि गेड़ियाँ अकेले तो मारूँगी नहीं, किसी को साथ में ले लूँगी। एंड वो किसी का ना गाइस, मेरी कोई फ्रेंड है, वो है। ओके, डोंट थिंक कि गमले वाली आंटी की बेटी की, नो, वो नहीं है मैडम। वो मैडम शादी में गई हैं। एंड डोंट ऑल्सो आस्क मी कि मुझे कैसे पता हो शादी में गई है। भाई बस पता है मुझे, क्या कहाँ गई है वो खबर रहती है मुझे। तो वो मैडम शादी में गई हैं, वो यहाँ नहीं है दिल्ली में। सो राइट नाउ मैं अकेली गेड़ियाँ मारूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद कॉलेज जाऊँगी। असाइनमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं अभी। तो मैम बुलाती हैं क्लास में बताने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और वैसे भी पता है, लास्ट क्लास में मैंने एक मैम से पंगे ले लिए थे, आपको पता ही है गाइस। तो और नहीं जाने का मन करता यार उनकी क्लास में, मतलब मेरी मती मारी गई थी। एक तो मैम ने पहले हमारी बेइज्जती की एंड देन मैंने मज़े ले लिए उनसे। अब भाई पता नहीं क्या उनके नज़र में चढ़ गई हूँ कि क्या। ग्रुप पे भी अगर मैसेज आ रहे होते हैं ना गाइस उनके, तो मेरे मैसेज पे भाई वो इतने फास्ट रिएक्ट करती हैं। लाइक शी इज़ वेटिंग फॉर माई रिप्लाइज एंड ऑल। भाई बहुत फास्ट मैसेज आता है उनका। एंड मुझे लगता है ना, मेरे कॉलेज में मेरी फ्रेंड से ज़्यादा ना मेरी टीचर से दुश्मनी हुई है, लिटरली। एक तो इतनी गंदी आदत हो गई ना गाइस, उल्टा जवाब देने की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत हो गई। आई मीन लाइक, अगर कोई सामने से मेरे को कुछ टॉन्ट मार रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, बर्दाश्त नहीं करती हूँ मैं। ऑन द स्पॉट मैं उसको बोल दूँगी। बाद में मेरे को जो भी डिसअपॉइंटमेंट होगा मेरे से खुद से, कुछ भी मतलब गलती होगी, गिल्ट होगा, एवरीथिंग मैं झेल लूँगी, लेकिन उस पॉइंट पे मेरे को उसकी बेइज्जती करनी है तो करनी है। ये आदत इतनी गंदी लगी है ना गाइस, मैं बता नहीं सकती। एंड फॉर सम रीज़न ना मुझे ठीक लगता है ये आदत, बिकॉज बाद में क्यों मतलब गिल्ट लेना कि काश मैंने ये बोल दिया होता। उसी टाइम बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। एंड आप भी सीखो जवाब देना, ओके? ऐसे चुप चुप के सुनने से अच्छा है, आई मीन गिल्ट में रहना, दुखी होना, बेइज्जती कर दो, सामने वाले को दुखी कर दो। सुनाओ, ये सारी बकवास बातें छोड़ के हम लोग स्टोरी पे आते हैं। एंड स्टोरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, एज यू गाइस नो, मौसम चेंज हो रहा है, सीज़न बदल रहा है। तो ज़ुकाम खांसी एंड ऑल ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें ना खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बीमार हुई हूँ, अभी तक मैं ठीक नहीं हुई हूँ। एंड राइट नाउ अब लास्ट ऑप्शन मेरा बचा है ब्लड टेस्ट करवाना, क्योंकि मेरी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। बुखार रोज़ शाम को हो जाता है, दिन में ठीक रहता है, रोज़ शाम को बीमार हो जाती हूँ मैं। सुना, ब्लड टेस्ट होगा, मे बी कोई इन्फेक्शन या फ्लू हुआ होगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। थोड़े दिन की बात है, देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ना हम लोग स्टोरी पे आते हैं। ऐसे गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। थोड़े बहुत हमारी क्यारा और महर के बीच में बातें हुई थी, उनकी जो रिलेशनशिप एंड ऑल्स थे, मैटर सॉल्व हो गया था। आई मीन क्यारा ने महर ने क्यारा की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया था, वो भी बेस्ट फ्रेंड, जो क्यारा ने एक्सेप्ट कर लिया था। और ये लोग वापस अपने शहर, कॉलेज में, देश वापस जाने वाले थे। सो नाउ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो सब ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इन लोग का एज यू गाइस नो प्लान था कि यहाँ पे कोई भी नज़दीक में शॉपिंग वॉपिंग की जगह होगी, वहाँ जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, थोड़े बहुत यहाँ के से रिलेटेड चीज़ें लेंगे, जैसे कि कपड़े एंड ऑल, सब। सो इन लोगों ने सबने प्लान किया था। एंड नाउ सब लोग वहाँ से निकल गए थे। बीच बीच में एक दूसरे के फ़ोटोज़ भी कर रहे थे। एंड जो उनका मतलब मार्केट एरिया था ना, वो ज़्यादा दूर था नहीं इनके फार्म हाउस से। तो थोड़ी देर ये लोग कार से जाते हैं एंड आगे का रास्ता चल के जाने वाला था। सो ये लोग चल के जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद ये लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मार्केट में पहुंचते हैं ना, महर और पीहू
भाई साहब, ये दोनों ना एकदम बच्चे बन जाते हैं। आई मीन हर शॉप में जाना हो, एंड मार्केट इज़ नॉट लाइक गाइस सो बिग एंड रिच टाइप, नो। छोटी सी मार्केट थी। आई मीन बहुत चीज़ें सस्ती मिल जाए ऐसी मार्केट थी। जैसे होता नहीं गाइस, छोटी एरियाज में मार्केट, वैसे वाली मार्केट्स थी। सो जैसे ही इनको भाई हर चीज़ दिखती है, अट्रैक्टिव भी लग रही थी चीज़ें, तो जैसे नहीं तो छोटा बच्चा, उसको खेलने दो तो बढ़िया बढ़िया चमकते हुए वैसा रिएक्शन मेहर व्यू का था। और इनको हर दुकान में जाना था, ऐसा था। और इनके पीछे 3 गार्ड्स थे, यानी कि हमारी क्यारा, आर्या और महर, तीनों गार्ड्स इनको गार्ड कर रहे थे। आई मीन तीनों ने ना दोनों को अगल बगल से कवर कर रखा था, किसी को टच नहीं करने दे रहे थे उन दोनों को, पूरी प्रोटेक्टिवनेस के साथ। अगर कोई उल्टा पुल्टा मतलब होता नहीं गाइस, अननोन जगह है, न्यू लड़कियां हैं, टूरिस्ट के साथ मोस्टली लोग बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, एज यू गाइस नो। ऐसे कोई कुछ करे तो हमारी महर, आर्या, सॉरी आर्या, क्यारा और तारा हैं उनको आगे दिखाने के लिए या फिर लड़ाई करने के लिए। सो हमारी जो महर और पीहू थे ना, हर शॉप में कुछ ना कुछ ड्रेसेस या ज्वेलरी का सामान या खाने पीने की चीज़ें देख रहे थे। सब कुछ ये लोग एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ इन द सेंस सब कुछ। वहाँ पे मतलब एक छोटे से शॉप थे, वहाँ पे खाने के लिए कुछ मीठे में मिल रहा था। महर और पीहू चीज़ लेते हैं, खाते भी हैं। और जो महर है ना, वो खाने की चीज़ ना सबको फॉरवर्ड करती है खाने के लिए। जो क्यारा थी वो भी ले लेती है और तारा थी वो भी ले लेती है। जो आर्या है वो मना करती है, कहती कि नहीं, मैं ये सब नहीं खाती बाहर की चीज़ें, आई मीन यहाँ से नो। जो महर थी ना, वो कहती है ओके मत खाओ, बट यू नो ये ना तुम्हारे ना 5 स्टार की जो डिनर होती है ना या डिज़र्ट होती है ना, उससे लाखों गुना अच्छा है। तुम्हें नहीं खाना ना, मत खाओ। और ये बोल के ना नाटक, मतलब होते नहीं गाइस, नाटक टाइप का करके गुस्सा वाला फेस बना के टर्न कर लेती है। एंड जब आर्य को रियलाइज़ होता है कि शायद महर गुस्सा हो गई है, उसकी बात से हर्ट हुई है, सो वो कहती ओके फाइन, मैं खाती हूँ। एंड गाइस एज यू नो कि हमारी आर्या एक प्रिंसेस टाइप की लड़की है। प्रिंसेस यानी अपने घर की शहजादी बोल सकते हैं। हर चीज़ महंगी महंगी ही मिली उसे। तो स्ट्रीट फूड्स क्या होते हैं उसको नहीं पता, और कैसा टेस्ट करता है दैट्स उसको नहीं पता। बहुत ही सिंपल वे में रहने वाली लड़की है वो। आई मीन रिच वे में, सिंपल वे में। एंड राइट नाउ पहली बार वो कुछ स्ट्रीट का खाने जा रही थी, एंड उसके लिए बिल्कुल न्यू था। एंड उसको लगता था कि ये लोग हाइजीन से खाना नहीं बनाते, टेस्टी नहीं लगता है, नॉल ये सब सोच के ना वो कभी नहीं खाती थी। जो महर है कहती नहीं नहीं रहने दो, तुम ना अपना जाओ, एक रेस्टोरेंट बुक कर लो बहुत बड़ा सा, उसी में खाओ, हम लोग इंजॉय कर लेंगे। एंड उसका फुल फोकस उस खाने की चीज़ पर था, जो स्वीट था ना वो खाए जा रही थी। जो आर्या है ना कहती अच्छा पापा सॉरी, दो, मैं खाऊंगी। एंड जो महर है आर्य की तरफ देखती है और कहती है पक्का, पक्का तुम खाओगी ना। जो आर्य कहती हाँ बाबा पक्का खाऊंगी, दो। जो महर है कहती ओके। और जो दुकान वाले थे ना, उनको एक दूसरी प्लेट लगाने को कहती है, स्पेशली आर्य के लिए। वो प्लेट लेती है, आर्य की तरफ फॉरवर्ड करती है और कहती लो ना, खाओ। और यू नो तुम इसे खाने के बाद ना अपने 5 स्टार्स होटल्स को भी भूल जाओगी, उस बहुत टेस्टी। एंड जो आर्या थी पहले तो खाने की डिश को देखती, और फिर महर के उस फेस के एक्सप्रेशंस को देखती जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंड महर के बाद वो क्यारा और तारा की तरफ देखती है, जो दोनों अभी खाने में एकदम बिजी थे। वो लोग बेसिकली बाहर की चीज़ें तो उतना नहीं खाते थे, स्ट्रीट फूड्स, बट खाते थे, ऐसा नहीं था वो नहीं खाते थे, बट बहुत कम खाते थे। एंड राइट ना उन दोनों का फुल फोकस उस खाने पे था, अपनी दोस्त की तरफ देख ही नहीं रहे थे, इतना बिजी थे वो दोनों खाने में। जो आर्या है मन में खुद को तसल्ली देते हुए फर्स्ट स्वीट का बाइट था वो लेने के लिए उठाती है, और जैसे वो खाने खाती है ना, वहीं पे ना स्टॉप हो जाती है। जो महर थी वो एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही होती है कि आर्या का क्या रिस्पॉन्स होगा। जो महर है आर्या की तरफ देखती है और कहती सो कैसा है। जो आर्या है महर की तरफ देखती है, और सडनली उसकी फेस पे स्माइल आती है, और अपना सर ना जल्दी जल्दी में हाँ करती है, क्योंकि बेसिकली उसके मुंह में तो पूरे स्वीट्स भरे हुए थे।
जल्दी से हाँ करती हूँ कि बहुत टेस्टी है। आई मीन आई डोंट नो कि स्ट्रीट फूड्स इतने टेस्टी होते हैं। वाओ! एंड जो मेहर है ना कहती अब तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हें ना हर टेस्टी चीज़ खाने को मिलेगी। एंड सच बताऊँ, 5 स्टार से ज़्यादा टेस्टी ना यहाँ स्ट्रीट फूड्स ही होते हैं। यू शुड ऑलवेज़ ईट स्ट्रीट फूड। और ये बोल के दोनों वो जो खाने की चीज़ थी उसे एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद सब खा लेते हैं। जो आर्या है कार्ड निकालती है और पेमेंट करती है सबके लिए, बिकॉज़ भाई आर्या की तरफ से ट्रिप स्पॉन्सर हुई है, तो सारा मेरा खर्चा उसी का है। तो आर्या पेमेंट वेमेंट करती है एंड देन ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एक कपड़े की शॉप थी छोटी सी, वहाँ जाते हैं, ड्रेसेस वोसेस देखते हैं। जो महर है वो ड्रेस देख रही होती है, एक छोटी सी मिरर थी उसके सामने खड़ी होके वो ड्रेस देख रही होती है और डिसाइड कर रही होती है कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, सब कुछ चूज़ कर रही होती है अपने लिए। उसे समझ नहीं आता है। सडनली आर्या ना वो भी मिरर में आ जाती है, आई मीन बेसिकली महर के पीछे आती है और पीछे से ना उसे बैक हग कर लेती है और कहती है क्या हुआ। जो महर है पहले तो आर्या को पीछे पुश करते हुए कहती है कि आर्या स्टॉप इट, सब है यहाँ पे। जो आर्या है ना महर को डायरेक्टली हग करती है और कहती है तो क्या हुआ, अपना ही मार्केट है, चिल। एंड किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ बोल पाया। तुम बताओ क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों। जो महर है ना कहती है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूँ, मुझे दोनों कलर पसंद आ रहे हैं। एंड ये ना मेरा फेवरेट कलर है और ये वाला मैं हमेशा चाहती थी इस कलर की मेरे पास कोई ड्रेस हो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं लूँ कौन सा। जो आ रही है ना स्माइल करती है और कहती है बस इतनी सी बात, हम क्या करते हैं ना दोनों ले लेते हैं, दोनों में अच्छी लगोगी तुम, एक दिन ये पहन लेना एक दिन ये पहन लेना। जो आर्या महर है वो कहती है कि नो, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरे पास ना एक का ही बजट है। ओके। जो आर्या है कहती है हेलो मैडम, तुम्हें किसने कहा पेमेंट करने के लिए। हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना आर्या है। ओके। तुम्हें अगर मन करे ना तुम पूरी शॉप खरीद लो, बस एक बार बोल के, एक बार बोलो पूरी की पूरी शॉप तुम्हारे नाम कर दूँ। सो प्लीज़ ऐसे बजट का नाम तो बिल्कुल भी मत लो मेरे सामने। ओके। जो महर थी ना अब आर्या की तरफ टर्न करती और कहती नो आर्या, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इसलिए हूँ बिकॉज आई लाइक यू, नॉट योर मनी एंड ऑल योर पावर्स। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है मेरा। और रही बात शॉप खरीदने की एंड ऑल ये सब, मैं तब खरीदूँगी जब वो तुम्हारी मेहनत की कमाई की हो, समझे। जितना भी पैसा है नॉल ये सब तुम्हारे पेरेंट्स का है ना, तुम्हारा नहीं है। आई नो तुम्हें मेरी बात थोड़ी सी हर्टफुल लगेगी, बुरी लगेगी, बट स्टिल मैं अगर तुम पे हक जमाऊंगी या तुम्हारे पैसों पे तो वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत की कमाई के होंगे, अदरवाइज़ कभी भी मैं नहीं उस पैसों को हाथ तक लगाऊंगी। और ये बात सुन के ना चारिया थी ना उसकी फेस पे स्माइल आती है, वो ठहर के ना फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि यार एक ही दिल तो है, कितनी बार जीतोगी। हाँ, एंड तुम्हारी ना इन्हीं बातों की वजह से ना तुम्हारे लिए ना मेरा प्यार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आई एम गेटिंग डीपली इन लव विथ यू। जो महर थी ना वो स्माइल करती और कहती सो अब बताओ कौन सा लो। जो आर्या है दोनों ड्रेसेस को देखती है और कहती ये वाली ले लो, यू नो क्यूट लगोगी तुम इसमें। एंड जो महर है कहती पक्का। जो आर्या कहती 100%। एंड जो महर है वो कहती ओके। एंड फिर वो ड्रेस सेलेक्ट करती है और वो ड्रेस ले लेती है। एंड थोड़ी देर बाद जो महर है वो जाती है बॉयज़ सेक्शन में और वहाँ से एक दो शर्ट्स लेती है और टी शर्ट्स ये सब देखने लगती है। जो आर्या थी वो कंफ्यूज होती है कि ये किसके लिए ले रही है, सो वो भी पीछे पीछे जाती है। एंड जितने भी महर ने शॉपिंग्स की थी ना, जितने भी बैग्स थे वो सब आर्या कैरी कर रही थी, पीछे पीछे उसके घूम रही थी। जो आर्या है महर के पीछे आती है और कहती ये किसके लिए ले रही हो, अगर तुम मेरे लिए ले रही हो ना तो प्लीज़ मत, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं और मैं नहीं चाहती बड़े।
जो महर है ना हंसती कहती कि नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, भैया के लिए है। एंड जो आर्या कहती ओ भैया, मैं तो उनको भूल ही गई थी। जो महर है वो कहती है कि नहीं, मैं उनको नहीं बोल सकती। एंड बचपन से आज तक ना भैया कहीं भी जाते हैं ना, तो मेरे लिए ना हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मेरी हर फेवरेट चीज़। कभी डॉल, या फिर कभी गुड्डा, या फिर कुछ खाने के लिए, या फिर कुछ ज्वेलरीज। तो इस बार मैं पहली बार कहीं बाहर आई हूँ, तो मैं भैया को कैसे बोल सकती हूँ। और वो ना शर्ट्स देख रही होती है। जो आर्या कहती है सो, तो अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। जो महर है आर्य की तरफ देखती है और कहती है जान से भी ज़्यादा। यू नो अगर भैया को ना मेरे लिए जान भी देनी पड़े ना, तो एक पल नहीं सोचते हैं। अब मेरे लिए ना पूरी दुनिया इधर से उधर करने को तैयार है। क्यों ना प्यार करूँ मैं उनसे। जो आर्या है कहती सो ये तुम्हारे सगे भाई है। जो महर है कहती नहीं, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। बट सगे भाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके अंदर ना मेरे को ना मेरे पापा की छवि दिखती है। एकदम बच्चे की तरह पाला है उन्होंने मुझे, बचपन से लेकर आज तक। जो महर है ये जब चीज़ें बोल रही होती है ना, तो उसकी आइज़ में एक अलग ही सुकून सी और चमक सी थी, जिसे देख के आर्या को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो जाता है कि महर की लाइफ में उसके भाई की जगह ना कोई नहीं ले सकता, शायद आर्या भी नहीं। और एक चीज़ उससे और कंफर्म हो गई थी, अगर महर उसको अपनी लाइफ में परमानेंटली चाहिए तो महर के भाई को मनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से महर ने अपने भाई को डिस्क्राइब किया है कि वो महर को लेकर कितना पॉसेसिव और स्ट्रिक्ट है, आर्या को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसको एक चीज़ तो पता चल गई थी, बट उसको कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई इतने अमीर घर की रिश्ता अगर उसके घर पे जाएगा तो कौन ठुकराएगा। आई मीन कौन ही मना करेगा। तो आर्या को अपनी, बोल सकते हैं, पैसे प्रॉपर्टी पावर्स इन सब पे थोड़ा सा घमंड था। जो महर है कहती है सो बताओ कौन सी लूँ भैया के लिए। जो आर्या है कहती जो मन करे, तुम्हारे भाई की चॉइस मुझे तो पता नहीं है, तुम्हें जो अच्छी लगे ना ले लो। एंड तुम्हारे भाई के लिए ना मेरी तरफ से एक ड्रेस रहेगी, एंड तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं भी तो कुछ देना चाहूँगी ना भैया को। जो महर है ना कहती ओके। और इसके बाद ये लोग पूरी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, फैमिली वैमिली इन सब के लिए, एंड वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। हमारी जो दोनों गर्ल्स थी मस्त खाते पीते आगे आगे चल रही थी, और तीन हमारे बॉडी गार्ड से जो उन दोनों के शॉपिंग के सामान कैरी करते हुए पीछे चल रही थी। जो तारा है कहती क्या वाह यार, क्या लाइफ हो गई है। आई मीन इमेजिन, हम तीनों दुनिया की सबसे मतलब मौज मस्ती करने वाली लड़कियाँ, पार्टी एंड ऑल करने वाली लड़कियाँ, जो लड़कियों को अपनी उंगलियों पे नचा के रखती थी, इन दो की उंगलियों पे नाच रही हैं। जो क्या है ना हंसती और कहती वो तो है, जिस तो बात है इन दोनों में। बट आर्या को तो चलो समझ आता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों क्यों कर रहे हैं। जो तारा है कहती है भगवान जाने हम दोनों क्यों कर रहे हैं, हम दोनों उनका बैग क्यों कैरी कर रहे हैं। जो आर्या है तारा की तरफ देखती है और कहती अच्छा जी, हम दोनों एक्सक्यूज़ मी गर्लफ्रेंड मेरी है आई नो, बट तुम क्यों कैरी कर रही हो ना बैग, हमें अच्छे से पता है। और ये बात सुन के ना जो तारा है ना इधर उधर देखने लगती और कहती मतलब क्या है। तो आर्या क्यारा की तरफ देखती और कहती हमारी दोस्त ना बहुत दिनों से किसी भी लड़की पे लाइन नहीं मार रही है, किसी के साथ वन नाइट स्टैंड नहीं कर रही है, और बहुत ही ज़्यादा शरीफ हो गई है। जो क्यारा कहती है व्हाट, क्या कह रही हो तुम। आई मीन ये, आई मीन जिसके लिए अपने आप पे कंट्रोल करना, मतलब एक रात नहीं बिताई उसने लड़की के साथ, तो इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ये बिना लड़की के, आई मीन वाओ। जो तारा है ना कहती हेलो गाइस, शट अप ओके, और मेरा तुम ना ये जो कैरेक्टर इतना गंदा डिस्क्राइब करो ना स्टॉप इट, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ ओके। एंड मेरा मूड किया मैं चेंज हो जाऊँ बदल जाऊँ तो इसमें क्या गलत हो गई। जो आर्या कहती हाँ हाँ हम अच्छे समझते हैं तुम्हारा मूड क्यों कर रहा है। क्या रहा, आई फील कि रोमांटिक रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, सबको प्यार हो रहा है। एंड आई फील कि तुम ना तारा को देखो, आई मीन लुक एट हर, सिर्फ सो क्यूट इनोसेंट सी लड़की है, तुम उस पर क्यों नहीं ट्राई करते। जो क्या रहा है कहती व्हाट। जो आर्या उसको ना
आँख मारती है कि गो विद द फ्लो समथिंग लाइक दैट। एंड जो क्यारा कहती ओ हाँ हाँ, आई मीन हाँ यार, है तो अच्छी लड़की वो, सही है। जो तारा है ना कहती व्हाट, हेलो, एक्सक्यूज मी, स्टॉप इट। क्यारा तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है, सो दूसरी लड़की से क्यों रिजेक्ट होना है यार? एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए मैं बेटर लड़की ढूंढ के लाऊंगी, मैं लेके आऊंगी भाई, तुम पीहू को रहने दो, आई मीन वो अच्छी नहीं है, इग्नोर इट। जो आर्या कहती देखते हैं कितनी अच्छी है, एंड क्यारा तुम ना पीहू पे अप्रोच करो, आई विल सपोर्ट यू। जो क्यारा कहती ओके। जो तारा ना कहती अबे नालायक हो, मेरा घर बसने दोगे कि नहीं तुम दोनों, क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही मेरी खुशियाँ? जो आर्या है ना वो महर, सॉरी, तारा के ना शोल्डर पे हाथ रखती है, मजाक करती है और कहती है मेरी जान हमें अच्छे से पता है यू लाइक हम तो बस चिढ़ा रहे थे तुम्हें। एंड यू नो, अगर तुम सीरियस हो पीयू के लिए देन अप्रोच हर, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि तुम पीहू को हर्ट करो, क्योंकि बहुत ही इनोसेंट और अच्छी लड़की है वो। ओके। जो तारा है ना कहती नहीं यार, आई एम सीरियस, मैंने उसकी इनोसेंस नहीं तो मुझे उससे अट्रैक्ट किया है। जो आर्या कहती ओके देन, सडनली जो हमारे महर और पीहू होते हैं ना दोनों रुक जाते हैं, और ये तीनों भी पीछे रुक जाते हैं। जो आर्या कहती क्या हुआ? जो महर है ना एक शॉप की तरफ पॉइंट करती है, एंड वो शॉप जैसे होता नहीं गाइस, तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, तो वो थे, वो हाथ देख के किस्मत की लकीरें सब बता रहे होते हैं। जो महर है वो कहती हम ट्राई करें। जो आर्या एंड क्यारा थे कहते गाइस स्टॉप इट, एंड यू नो ना ये लोग ढोंगी होते हैं, इनकी बातों में क्या जाना। जो महर है कहती आई नो बट स्टिल कुछ तो इंटरेस्टिंग बताएंगे ना, चलो। और महर और पीहू ये दोनों आगे निकल जाते हैं, क्यारा और इनकी बातें कोई सुनता ही नहीं है। जो महर थी ना सबसे पहले जाती है और वहाँ जो चेयर थी उस पर बैठती और अपना हाथ आगे करती है, और उसके पीछे ही बाकी सब खड़े होते हैं। जो तांत्रिक होती है एक लेडी होती है, वो उसका हाथ देखती है अच्छे से, और जो महर है कहती है कि मैम अच्छे से देख के बताइए मेरी ज़िंदगी कैसी है, मीन मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, खुश नसीब मतलब खुश होगी या फिर बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। जो तांत्रिक लेडी थी ना वो सब कुछ देखती, स्माइल करती और कहती है कि बच्चे तुम ना बहुत ही खुशनसीब लड़की हो, तुम्हारी किस्मत ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, बट इन खुशियों से पहले ना तुम्हारी ज़िंदगी ना बहुत ही बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, तुमसे तुम्हारा प्यार छिन जाएगा, और हो सके तो तुम्हारा परिवार भी। जो महर थी ना ये बात सुनती कहती है व्हाट? जो तांत्रिक लेडी थी वो हंसती और कहती हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की लकीरों में ना तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं, बट यहाँ से यहाँ तक की लकीर में ना तुमसे तुम्हारा सब छिना जाएगा, तुम्हारा प्यार परिवार सब कुछ, और तुम्हें तुम्हारे प्यार और परिवार के बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा। बट अगर तुमने सही फैसला लिया तो तुम्हारे पास दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी, तुम्हारा प्यार भी तुम्हारा परिवार भी। जो महर थी कहती कौन सा फैसला लेना है मुझे? जो तांत्रिक लेडी थी ना वो हंसती और कहती बेटा वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, और जब वो सिचुएशन आएगी ना तुम्हें जो सही लगेगा उसी पे तुम अमल करना, किसी एक को ही चुनना, और अगर किसी गलत को चुन लिया तुमने तो तुमसे तुम्हारा दोनों छिन जाएगा। तो तैयार रहना अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए। और जैसे ये सारी बातें सुनती है ना महर, उसका फेस ना ड्रॉप हो जाता है गाइस। जो आर्या है वो आगे आती है महर का हाथ पकड़ के, जो तांत्रिक के हाथ में था उसे छीनती है और कहती है कि महर मैंने बोला था ना इन सब चीज़ों में मत पड़ो, यू नो ये सब तांत्रिक लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, पैसे के लिए सब करते हैं, स्टॉप इट, कुछ भी बोल रही है ये, चलो यहाँ से। और वो ना महर का हाथ पकड़ के ना लेके जाने लगती है। जो तांत्रिक है सडनली कहती है बेटा, और जो महर है पीछे टर्न करती है, बाकी सब भी टर्न करते हैं। जो तांत्रिक है कहती है कि हो सके ना
तभी जो तांत्रिक कहती हैं कि हो सके ना तो चुनौतियों का सामना ना सच्चे दिल से करना और उसी को चुनना जिसने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखा या प्यार से गुड़िया बना के रखा। जो आर्या कहती महर चलो, क्या सुन रही हो इसकी बातें, मेरे को बदमाश सी लग रही है, लेट्स गो। जो पीहू है ना महर का हाथ पकड़ते कहती है यस महर चलो यहाँ से, और वो उसको लेके दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बाकी सब भी चले जाते हैं। इधर जो तांत्रिक लेडी थी ना वो बैठी हुई थी और उसे देख रही होती जाते हुए, धीरे से कहती है महर हो सके ना तो अपने भाई को चुनना। एंड गाइस महर ने अपना नाम इनको नहीं बताया था और ना ही अपने भाई के बारे में, बट स्टिल शी नो। एंड गाइस आज की स्टोरी ना मैं बस यहीं बस स्टॉप करना चाहूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने एंड में ये तांत्रिक वाला सीन डाला है, सो गाइस ये सिर्फ एक फिक्शनल चीज़ है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना, दैट्स ऑल ढोंगी एंड ऑल ये सब, ठीक है। मैंने सिर्फ स्टोरी में इस चीज़ को डाला है बिकॉज मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहती थी आपको फ्यूचर की स्टोरी के बारे में, नथिंग एल्स। ओके, सो मेरी स्टोरी सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैं भी अपने हाथ दिखा दूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, सब कुछ ढोंग होता है। आज के ज़माने में किसी पे बिलीव मत करो, किसी भी पंडित या किसी पे भी, नेवर एवर एवर। ओके ठीक है, आई नो कुछ लोग ऑफेंड होंगे, आई डोंट केयर कितना ऑफेंड होना है हो जाओ, कि मैं खुद पंडित हूँ, मुझे अच्छे से पता है। ओके सो लिव दिस ऑल। सो आज की स्टोरी ना सिर्फ इतनी थी, मैं बस दिखाना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी, हिंट देना चाहती थी कि इन द फ्यूचर की स्टोरी में क्या होने वाला है। सो अभी स्टोरी मतलब ये दोनों अभी रिलेशनशिप में है, सो आगे थोड़ा सा रोमांस इन्वॉल्व होने वाला है। सो आगे की स्टोरी आपको मैंने अभी बता दी, स्टोरी का सेकंड पार्ट क्या होने वाला है। अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट आपको पता चल गया है। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं महर की चीज़ चूज़ करती है। एंड अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, इन्जॉय स्टोरी, सुनना बताना कैसी लगी और सब्सक्राइब